सभी फूलों के अंदर एक फूल है जिसका नाम है कमल। अब इस कमल के ऊपर अगर आप एक मणि रख दो तो कैसा रहेगा? उस मणि से उसकी पंखुड़ियां जो है ना प्रकाशित होगी, प्रकाशवान होगी। ठीक इसी प्रकार हमारे हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारी तीन अवस्थाएं, जागृत, सपन और सुषुप्त अवस्था, तीनों अवस्थाओं को जानने वाली वो मणि, वो चेतन। ये टॉपिक मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बीमारी की हमें जड़ पकड़ना है और उसको ठीक करना है। समझेंगे इस बात के द्वारा कि वो मणि प्रकाशवान करती है तीनों अवस्थाओं को। जैसे एक कमल की तीन पंखुड़ियां हैं। पहली पंखुड़ी कौन सी? जैसे ओम को ले लो आप, यहां से आपको समझ में आएगा। देखिए ओम, ये ओम है और ऊपर इसके एक अनुस्वा बिंदी होती है ओम के ऊपर, ये देखिए ओम। अब इसके अगर संधि विच्छेद करें, यानी कि अकार, मकार, अकार, उकार और मकार। अब आइए टॉपिक पे। आकार जो है, आकार जो है, ये आपकी जागृत जागृत इसकी अवस्था है। और जागृत अवस्था आपका 35 तत्व शरीर है। 35 तत्व में 5 आपके तत्व पृथ्वी जल अग्नि पवन और आकाश, 5 आपके इसमें विषय ऐड हो जाते हैं। कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 25 इसके अंदर प्रकृति हो जाती है। कुल मिला के 35 तत्व शरीर ये आपकी जागृत अवस्था के अंदर आता है। और ये जागृत अवस्था 35 तत्व शरीर, इसके बाद आता है आपका उकार। उकार साथियों, इसकी जो अवस्था है वो है आपकी सपन अवस्था। इस सपन अवस्था के अंदर सुपना आता है। सुपना अगर आपको आता है तो सुपने के अंदर कहीं मार काट हो रही है, कहीं हाथ कट रहे हैं, कहीं तलवारें चल रही है, तो सुबह वो बंदा दुखी लगता है, दुख फील करता है। वो कहता सपना ऐसा आया, सपने में भी बहुत रोता है, लेकिन उस सपने से, उस दुख से छुटकारा पाने के लिए, उससे निकलने के लिए जागना ही पड़ता है, जागना पड़ता है। तब जाकर के उस दुखी सपने से छुटकारा होता है। लेकिन ये अवस्था भी आपकी 17 तत्व, 17 तत्व, यानी कि पहला आ गया जागृत अवस्था, स्थूल शरीर, सपन अवस्था, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर आपका 17 तत्व का है। 17 तत्व में कौन कौन से? 5 आपकी ज्ञानेन्द्री, 5 आपकी कर्म इंद्री, 5 आपके प्राण और 2 आपकी मन और बुद्धि। ये कुल मिला के 17 तत्व सूक्ष्म शरीर। ये आपका उस ओम को जब देखते हैं तो उकार और मकार में आता है साथियों आपका सुषुप्त अवस्था, अविद्या भी कह सकते हैं इसमें। ये कुल मिलाकर के ऊपर अनुसर्वा, यानी कि इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला वो है आपका चेतन। चेतन चेतन इन तीनों अवस्थाओं की सामग्री को जानता है, लेकिन ये तीनों अवस्थाएं मिलके उस चेतन को नहीं जानती। तो ये चेतन जो जानता है, क्या मजाल आंखों की जो देख सके। चेतन है तो ये देख पाती है, क्या मजाल कानों की ये कान बिना चेतन के सुन सके। क्या मजाल इस जुबान की कि बिना उसकी सता के ये जो जुबान बोल सके। तो वो अवस्था जो है साथियों, वो जो चीज है वो चेतन है। उसको हमें ओम क्यों दिया सबसे सर्वश्रेष्ठ? कई बार कहते हैं ना कि उसके कर कमलों के द्वारा, कर कमल, कमल मतलब सर्वश्रेष्ठ उपाधि कमल को है फूलों के अंदर। उसके कहते हैं चरण कमल अगर हमारे यहाँ रखे जाए तो हम धन धान्य हो जाएंगे, हमारा मान बढ़ जाएगा। तो ये क्यों कहा? कहीं गुदा कमल, कहीं नाभि कमल, यानी कि जो महापुरुष पूजनीय है, सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्म श्रोत्री है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म नेष्टि है, उसको हमेशा कमलों की उपाधि दे करके उसको सुशोभित किया जाता है। तो ये जो अवस्थाएं, इनको हमें समझना। और फिर जागृत, सपन और सुषुप्त अवस्था। अभी अगर बात करें तो ये 5 कोष भी इनके अंदर शामिल आप कर सकते हो। जैसे जागृत अवस्था, स्थूल शरीर, इसकी जो खुराक क्या है वो
अन्नमय कोश है, अन्न से इसकी पुष्टि है, अन्न से इसकी सृष्टि है, अन्न से ये चलता है। सपन में कौन सा? विज्ञान में, प्राण में और मन में, तीन इसके अंदर ऐड होते हैं, तीन ये, चौथा आपका अन्न में, और जो सुषुप्त अवस्था जो आपकी इसके अंदर है वो उस अवस्था के अंदर आनंद में कोश आपका है। ये सारी अवस्थाएं मिला करके उस चेतन को नहीं जानती, लेकिन चेतन इन सब को जानता है। ये मैंने 5 कोश जो गिनाए हैं, ये हर एक एक पंखुड़ी के अंदर पंखुड़ियां निकली हुई है। 3 पंखुड़ियां कमल की मैंने बताई, उकार, मकार और अकार, ऊपर अनुस्वा बिंदी। ये उस ओम की, ओम को मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं इसकी संधि विच्छेद कर पाऊं, माफी चाहूंगा, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं इसकी व्याख्या कर पाऊंगा, इसका गुणगान कर पाऊंगा, नहीं साथियों, मैं इसका लेस मात्र भी, राई मात्र भी मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। ये तो सर्वोत्तम, जितनी महिमा इसकी गाऊं उतनी ही अनंत है। तो क्यों नहीं ये सभी नामों में, सभी शब्दों में, सभी उच्चारणों में से एक ऐसा उच्चारण है, अगर इसका उच्चारण करते हैं तो रग रग के अंदर, आपकी नस नाड़ियों के अंदर, आपके आपके न्यूरॉनों के अंदर, आपकी कोशिकाओं के अंदर जब ये शब्द दौड़ेगा, ये चेतन दौड़ेगा, तो 101% आपके शरीर के अंदर बीमारी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। तो क्यों नहीं हर बार ऐसा शब्द जो, क्योंकि किसी ने शोध किया, भोजन के ऊपर रिसर्च की, तो किसी ने किसी चीज पे रिसर्च की, तो किसी ने पानी के ऊपर किया, किसी ने समुद्र पे रिसर्च किया, किसी ने ब्रह्मांड के ऊपर किया, तो साथियों किसी ने इन शब्दों के ऊपर भी रिसर्च किया, तो उनमें निकल करके आया ये एक आपका उत्तम उत्तम शब्द, उत्तम नाम, उत्तम इसकी आकृति, यही निकल करके आया जो आपको बीमारी आने से बचाएगा, जो आपको रोगों से मुक्त करवाएगा। तो यही आग्रह करूंगा, जितना हो सके जब भी बेले बैठे, जब भी आप फ्री टाइम में हो, उसी टाइम ही आप इसकी धुनी सुने, कहां से उठता है, कहां किस बंकनाल से होता हुआ, किस सूर्य द्वार से आ रहा है, चंद्र से आ रहा है, किस द्वार से ये वापस आ रहा है, किस द्वार से ये अंदर जा रहा है। तो ये आपको आभास इसका करना है, क्योंकि कई महापुरुष कह गए कि नाम बिना सब मृतक लोथा, आवे श्वास जान सब थोता, साकट नाम बेहुनड़े, अरे ता मुख पे है छार, जिस उर नाम निधान नहीं, खेत इसी सिर डार। कि जिसके उर के अंदर, हृदय के अंदर ये इस तरह की चीजें, ये जो नाम रूपी जो शब्द है, ये जो कल्याण करने वाली है, बीमारियों से बचाने वाले जो शब्द महापुरुष निशाना हमें जनाते हैं, अगर ये नहीं आपके पास है ना, तो आप कुरड़ी के समान हो, उस पे कूड़ा डलेगा, कूड़ा ही डलेगा, क्योंकि वो चाहेगा अच्छा, लेकिन आएगा उसके ऊपर सारा कचरा। क्योंकि एक कूड़े का ढेर अगर कहीं है तो उस पे अक्सर कूड़ा ही आकर के इकट्ठा होता है। तो ऐसा ना बने, जितना हो सके इसका उच्चारण करें, आपकी नस नाड़ियों के अंदर एनर्जी बहेगी, इस परमात्मा का, इसका डिवाइन का नाम पूरी रग रग के अंदर जाएगा, और आपका खून जो है बिल्कुल साफ सुथरा और पाक पवित्र रहेगा, कोई बीमारी नहीं आने वाली। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ये कुछ गुणगान मैं इसका जितना इस तुच्छ बुद्धि से हो पाया उतना मैंने प्रयास किया, बाकी मैं सीख रहा हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं अभी शुरू हुआ हूं, और इसके ऊपर मैं जो है चलने का प्रयास कर रहा हूं। तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, कोई इस नाम को लेकर के गलती होती है तो मैक्सिमम मांगता हूं। धन्यवाद।